नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये विषय जुड़ता है विश्व धरोहर स्थल से। क्यों हम इसकी चर्चा करें? क्योंकि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला या याचिका दायर की गई थी, ये विश्व धरोहर स्थल से जुड़ा हुआ है। इसी कारण से ये मामला आज चर्चा में है, इसी कारण से इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, जिसके कारण से विश्व धरोहर स्थल एक बार फिर से चर्चा में है, और इसके साथ इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, जिसके कारण हम इसको समझ पाएंगे। तो देखिए, न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ले टू डिक्लेयर आगरा एज ए वर्ल्ड हेरिटेज। यही न्यूज़ है। अगर बात करें तो सर्वोच्च जो न्यायालय है अपने देश का, जो अपने देश का सुप्रीम कोर्ट है, इसने हाल ही में क्या किया है कि आगरा शहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की मांग वाली जो याचिका है उसे खारिज कर दिया है। अब थोड़ा सा मामला हम समझते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो आगरा शहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने के लिए याचिका दायर की गई थी कि पूरे आगरा शहर को क्या किया जाए कि विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाए। ये याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस अभय एस ओक हैं और इनके साथ ही जस्टिस जो अगस्टीन जॉर्ज मसीह है, इनकी खंडपीठ ने ये कहा इस याचिका के संदर्भ में कि न्यायालय किसी भी स्थान, किसी भी प्लेस को धरोहर स्थल घोषित करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकता। ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट की इस खंडपीठ ने ये स्पष्ट किया कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो ये पूरा मामला है। इसके साथ अगर थोड़ा सा हम बात करें कि विश्व धरोहर स्थल के संदर्भ में कि क्या होती है विश्व धरोहर स्थलें, तो देखिए, ये वे सांस्कृतिक और प्राकृतिक प्लेसेस हैं, जगह हैं, स्थल है, जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर जो समिति है वो क्या करती है, उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाला मानती है। ये वैसी स्थलें हैं जो यूनेस्को की कह सकते हैं जो विश्व धरोहर समिति बनाई गई है, वो खास तौर पे उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाले, वैल्यू वाले स्थल मानती है, और इन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संरक्षित किया जाता है। इनकी जो देख रेख है, इनकी जो संरक्षा है, वो कौन, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, तो वो यूनेस्को संभालता है। यानी यूनेस्को ही ऐसे जो कह सकते हैं अमूर्त स्थल है उनकी, या कहें इस प्रकार के जो धरोहर वाले स्थल है उनकी देख रेख किसके अंदर आता है, तो वो अधिकार क्षेत्र है यूनेस्को का। और यूनेस्को इसको अच्छे से कह सकते हैं कि इस दायित्व को पूरा भी करता है, और इसी कारण से प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे तो दुनिया के कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में इस तरह के जो कह सकते हैं कि विश्व धरोहर स्थल है वो घोषित किए जाते हैं, जो उनके मूल्यों को स्पष्ट करता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर पूरा मामला क्या है और विश्व धरोहर स्थल है क्या। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट है। तो देखिए, विश्व धरोहर स्थल जो है ये सांस्कृतिक या प्राकृतिक स्थल है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो है यूनेस्को, इसकी विश्व धरोहर सूची में कानूनी संरक्षण प्रदान करता है या इन्हें प्राप्त है। इसके अलावा बात करें तो ये जो स्थल हैं, ये खास तौर पे जो दुनिया में फैले हुए जो विश्व धरोहर स्थल हैं, ये क्या है कि इन स्थलों को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या अन्य प्रकार के जो इसके सिग्निफिकेंस होते हैं, उन महत्वों के आधार पर, उन विशेषताओं के आधार पर यूनेस्को इनको चिन्हित करती है, इनके नाम देती है, इनको खास कैटेगरी में स्थान देती है। ये बात कही गई है, और इसी के तहत हम कह सकते हैं कि आखिर इनकी संरक्षण की स्थिति क्या होती है, उस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगर बात करें कि ऐसे जो स्थल हैं उनके संरक्षण पर अगर हम चर्चा करने का प्रयास करें, तो देखिए, विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो विरासत है उसके संरक्षण से कहें तो संबंधित जो कन्वेंशन है, खास तौर पे उसको जो नाम दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि विश्व विरासत कन्वेंशन। इसके तहत इन स्थलों को उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के रूप में कह सकते हैं चिन्हित किया गया है, इस कैटेगरी में इनको शामिल किया गया है।
इस दस्तावेज को यूनेस्को ने वर्ष 1972 में क्या किया था, एडॉप्ट किया था, अपनाया था और 20 देशों के द्वारा अनुसमर्थन के बाद 1975 में औपचारिक रूप से इसे लागू किया गया था। ये महत्वपूर्ण बात है। यही नहीं, यह पूरे विश्व के जो कह सकते हैं सांस्कृतिक धरोहर हैं, प्राकृतिक क्षेत्रों के जो संरक्षण वाले स्थल है और इनके लिए क्या है कि ये कहा गया है कि इस तरह के पूरे विश्व में सांस्कृतिक धरोहरों और प्राकृतिक स्थल जो हैं उनके संरक्षण और सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए खास तौर पे यूनेस्को है, ये एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। और इस प्रकार के दुनिया में फैले हुए जो खास कह सकते हैं कि सार्वभौमिक मूल्य वाले जो ये प्लेसेस हैं, इनकी देख रेख यूनेस्को करता है। इसके साथ अगर हम बात कर लें तो दुनिया में जो इस प्रकार के विश्व धरोहर स्थल हैं, खास तौर पे अगर इनके नामकरण की बात करें तो इनका भी विभाजन करती है ये समिति या फिर यूनेस्को करता है। तो थोड़ा सा बात करें कि विश्व धरोहर स्थल हैं, क्या इनका भी कोई विभाजन होता है? तो बिल्कुल होता है। अगर बात करें तो विश्व जो धरोहर स्थल है इन्हें 3 कैटेगरीज में रखा जाता है, 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है सांस्कृतिक स्थल, दूसरा है प्राकृतिक स्थल और तीसरा है मिश्रित स्थल। ये 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं इस विश्व धरोहर के जो स्थल हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है वो है सांस्कृतिक जो विरासत वाले जो स्थल हैं, सांस्कृतिक जो स्थल हैं उनका नाम आता है। अगर इनकी हम चर्चा करें तो सांस्कृतिक जो विरासत स्थल हैं ये किसी समुदाय के द्वारा विकसित और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कह सकते हैं जीवन जीने के तरीके हैं, उनसे जुड़े हुए कह सकते हैं कि ये प्लेसेस होते हैं जो खास तौर पे देखें तो रीति रिवाज या प्रथाएं, किसी स्थान जो वस्तु हो सकती है, कलात्मक जो अभिव्यक्तियां हैं, ये सारे जो मूल्य हैं वो इसके तहत शामिल किए जाते हैं। खास तौर पे अगर सांस्कृतिक विरासत को देखें तो सांस्कृतिक जो विरासत है इसको अक्सर अमूर्त या मूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, ये बात कही गई है। यही नहीं, इन स्थलों में शामिल सैकड़ों ऐतिहासिक इमारतें हैं, नगर स्थलों को शामिल किया गया है, बहुत सारे दुनिया में जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक जो स्थल है उनको शामिल किया गया है। यही नहीं, इस मार्की जो मूर्ति कला है, जो चित्रकला कृतियां हैं, उनको भी इस सांस्कृतिक स्थल के तहत शामिल किया जाता है। तो ये हमने देख लिया और ये दुनिया भर में फैले हुए हैं, इनकी हमने चर्चा कर ली। इसके साथ अगर हम बात कर ले कि दूसरा जो है वो है प्राकृतिक विरासत स्थल। अगर इसकी हम चर्चा करें तो उन प्राकृतिक क्षेत्रों तक ये सीमित हैं जो खास तौर पे अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर जीवन या इसकी जो भूगर्भिक प्रक्रिया है, कह सकते हैं कि भूगर्भिक प्रक्रियाओं के रिकॉर्ड के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना है। यही नहीं, चल रही जो कह सकते हैं इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, जैविक जो विकासवादी प्रक्रियाएं हैं, उनका ये उत्कृष्ट कह सकते हैं एक एग्जाम्पल भी प्रस्तुत करती हैं। और ऐसी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको इसके तहत शामिल किया जाता है जो खास तौर पे यूनिक होती हैं, अद्वितीय होती हैं, दुर्लभ होती हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण होती हैं या फिर कह सकते हैं असाधारण सुंदरता वाली होती हैं, ऐसे ये स्थल होते हैं। इसके अलावा दुर्लभ या संकटग्रस्त जानवरों या पौधों के लिए आवास उपलब्ध कराना या असाधारण जैव विविधता वाले जो स्थल हैं वो भी इसमें हो सकते हैं, ये बात कही गई है। यानी कि उस तरह की विशेषता वाले जो स्थल है उनको इसके तहत शामिल कर लिया जाता है। ये इनकी खासियत है जो प्राकृतिक विरासत स्थल है। अगला देख लेते हैं जो तीसरा है जिसको हम मिश्रित विरासत स्थल कहते हैं। ठीक है, मिक्स्ड कह सकते हैं कि हेरिटेज बोलते हैं या प्लेसेस बोलते हैं। मिक्स्ड कहने से ही मीनिंग इसका स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या है कि मिश्रण हमें देखने को मिलता है। जो पहले के दो हैं, कह सकते हैं जो सांस्कृतिक स्थल है उसकी जो विशेषताएं हैं, प्राकृतिक जो स्थल है उसकी जो विशेषताएं हैं, उन दोनों के कह सकते हैं कि जो विशेषताएं हैं उनका मिश्रण इन स्थलों में देखा जाता है जो मिश्रित विरासत वाले स्थल है। इसके आधार पर अगर हम कहें तो मिश्रित विरासत स्थलों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत वाले जो तत्व हैं दोनों शामिल होते हैं, दोनों की विशेषताएं कॉमन रूप से देखने को मिलती हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात एक और आपको देखने को मिलेगी, विश्व विरासत सूची में सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का जो अनुपात होता है वो लगभग क्या होता है
तीन संबंध एक होता है, यानी इसमें जो सांस्कृतिक मूल्य है, जो तत्व हैं, जो विशेषताएं हैं, उनकी मात्रा अधिक होती है। और दूसरा जो प्राकृतिक स्थल है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उसके जो मूल्य है, उसके जो तत्व हैं, उनकी मात्रा इस मिश्रित विरासत वाले स्थलों में कम होती है। इसके आधार पर देख सकते हैं कि वैसे सांस्कृतिक विरासत वाले जो स्थल जिसमें कुछ रूप से प्राकृतिक स्थलों के जो विशेषताएं हैं वो पाई जाती है, उनको क्या किया जाता है, उनको मिश्रित विरासत स्थल के रूप में नामित कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे तो लगभग वर्ष के मध्य में क्या है कि दुनिया का कोई ना कोई क्षेत्र ऐसा होता है जहां से इस प्रकार के किसी स्थल का नामकरण इन विरासत स्थलों के कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हो सकते हैं, जो आंकड़े हो सकते हैं विश्व धरोहर स्थल से जुड़े हुए। तो देखिए, ये अभी हाल का डेटा है, हाल का आंकड़ा है। अभी आपका जुलाई महीना बीता है, यानी इसी वर्ष के जुलाई 2024 के जो आंकड़े अभी तक प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर ये हम दिखा सकते हैं कि विश्व धरोहर स्थल से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि डेटाज हैं। तो अगर बात करें तो अभी तक क्या है कि कुल 168 देश, 168 जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर कुल 1199 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से ये कहा गया है कि लगभग 933 क्या है, सांस्कृतिक विरासत वाले स्थल हैं, वहीं 227 प्राकृतिक स्थल हैं, और इनमें से क्या है कि 39 मिश्रित कह सकते हैं विरासत वाले एसेट्स हैं, स्थल हैं। तो ये डेटा हमने देख लिया। अब इसमें अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे अधिक जो कह सकते हैं विश्व धरोहर स्थल है, आखिर वो कहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इसका पहला उत्तर है इटली। इटली में अगर आप देखेंगे तो विश्व जो धरोहर स्थल है उनकी संख्या सबसे अधिक है। ये कितनी है, तो ये है 59। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दुनिया में अगर देखेंगे तो विश्व जो धरोहर स्थल है वो सबसे अधिक कहाँ पर देखने को मिलेंगे, इटली में। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो फिर चीन का नंबर आता है। चीन दूसरे स्थान पे है जहाँ पर विश्व धरोहर स्थलों की जो संख्या है वो 57 है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जर्मनी आता है जहाँ पर कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 52 है, 52 है। उसके बाद फ्रांस है 52, स्पेन है जहां पर देखें तो 50 है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल है, तो इनकी जो संख्या है वो 42 है, यानी 42 है। तो दो डेटा तो आपके लिए एकदम से महत्वपूर्ण है। पहला कि दुनिया में सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल कहां पर हैं, तो वो इटली में है। और भारत में कुल कितने हैं, तो भारत में कुल 42 यानी 42 है। ऐसे ही मैक्सिको में 35 है, यूनाइटेड किंगडम में 33 है, और रूस में देखें तो आपको कितना देखने को मिलेगा, 31 देखने को मिलेगा। अब इसकी जो लिस्टिंग है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहिए कि आखिर भारत में कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल है, और उसके अंदर जो 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से सांस्कृतिक विरासत वाले स्थल हैं, कौन से प्राकृतिक विरासत वाले स्थल हैं, और कौन से मिश्रित विरासत वाले स्थल हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इससे संबंधित जो कमेटी है, जो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करती है, इसके लिए काम करती है, इन विश्व धरोहर स्थलों के लिए काम करती है। तो देखिए, खास तौर पे बात करें इसके लिए जो समिति काम करती है उसको हम बोलते हैं विश्व धरोहर समिति, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ये किसके तहत काम करती है, किसके अंतर्गत आती है, तो ये जो यूनेस्को है उसी की एक कमेटी है, उसका ये एक अंग है। खास तौर पे देखें तो सीमित विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए ये खास तौर पे जिम्मेदार है। यही नहीं, विश्व धरोहर निधि का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए इसको भी ये डिफाइन करती है कि इसके तहत जो फंड है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, कितना किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, ये सारी जो बातें हैं वो ये कमेटी निर्धारित करती है। यही नहीं, इससे
संबंधित अगर जो सदस्य देश हैं उनके अनुरोध पर वित्तीय सहायता जो आवंटन है वो भी इसी का कार्य है, इसी का कह सकते हैं कि अधिकार क्षेत्र है। इसके अलावा किसी संपत्ति को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, इस पर अंतिम जो निर्णय होता है वो इसी कमेटी का होता है। जैसा कि अगर हम बात करें कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आगरा जो शहर है क्या वो विश्व धरोहर स्थल है, क्या वो कह सकते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज कह सकते हैं कि साइट है, तो इसके लिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो डिसाइड करने का कार्य है, ये जो अधिकार है, ये हमारा नहीं है। इस कारण से इस याचिका पर खारिज करने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो उसका यही कहना है कि ये जो कार्य है वो किसका है, ये विश्व धरोहर समिति का काम है, वही इसे डिसाइड कर सकती है कि आगरा शहर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को के तहत शामिल किया जा सकता है कि नहीं, बल्कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बातें हमने देख ली। इसके अलावा आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प दिए गए हैं 52, 42, 55 और 34। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि आखिर एक बार फिर से विश्व धरोहर स्थल या फिर कहें आगरा क्यों चर्चा में है, चर्चा के पीछे आखिर कारण क्या है, इसके साथ इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।